जय माता की आप सभी को। तो आज मैं आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके ही छोटी सी वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो डालने का भी समय नहीं लगता और बिज़ी होने के कारण मैं नहीं वो कर सकती। तो आपके मेरे जितने भी सब्सक्राइब के क्वेश्चन होते हैं मैं पढ़ती हूँ, सबके नहीं आंसर दे पाती हूँ इकट्ठे। तो उन्हीं के यही क्वेश्चन होते हैं कि हम भी भक्ति करते हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमें देवी की कृपा नहीं होती है। तो क्या कोई जो सवारी होती है या ये कोई विशेष ही लोगों पे आती है कि पूजा भक्ति इसके लिए कोई विशेष करनी चाहिए, कि ये लोग ही विशेष होते हैं जिन पे ये सवारी आती। तो ये आज का मेरा टॉपिक यही है कि सवारी क्या कोई विशेष लोगों पर ही आती है, कि ये सामान्य लोग नहीं होते हैं। ये लोग की कोई कुछ दैवीय कृपा इनके ऊपर होती है, तो उन लोगों के ऊपर आती है। तो ये मैं इससे रिलेटेड आपको सभी को बता देती हूँ, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं होता कि हाँ सवारी ही आए आप लोगों के ऊपर, ज़रूरी नहीं होता है कि ना सवारी भी आने के बावजूद भी बहुत कृपा प्रभु की आपके ऊपर होती है। क्योंकि मुझे तो सवारी अब अधिक संकट होने के कारण माँ उस भगवती सिर पर आकर के खेल गई थी। अदरवाइज़ मुझे भगवती की जो कृपा है वो बड़े छोटे इस टाइम से ही है, लेकिन मैं उस चीज़ को उस टाइम समझ नहीं पाती थी। अब जैसे मुझे ज्ञान हो गया है तो अब हर बात पता चलती है कि अच्छा मेरे साथ देवीय कृपाएं शुरू से ही थी, तभी मेरे साथ ऐसे ऐसे होते हैं। तो फिर जैसे हाँ ये हो जाता है कि देखो कुछ तो होता है इसमें पूर्व जन्म का, और जिनकी पूर्व जन्म की सिद्धि साधनाएं अधूरी रही होती है वो इस जन्म में आकर के पूरी होती है। या आप पिछले जन्म में साधक हो और आप पिछले जन्म में ही आपके साथ ये शक्तियाँ अटैच हो, तो वो आपके साथ अगले जन्म में भी होती है, बशर्ते अगर आपके आगे जाके आचार विचार कर्म अच्छे हो तो वो फिर अपनी सवारी इस जन्म में भी ले लेती है। आपके इस चरित्र पर भी इस चीज़ को बहुत सवारियाँ देख करके आती है, ठीक है। तो बाकी विशेष, हाँ विशेष ये हो जाते हैं लोग, विशेष होते नहीं हैं, लेकिन अगर इनके ऊपर सवारी आ जाती है तो ये विशेष ही लोगों से सामान्य लोगों के बीच में फिर इनकी गिनती नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनका सारा संवाद, सारा बातचीत देवी देवताओं से, सभी शक्तियों से इनकी बातचीत चलती है। इनका देवलोक से संपर्क होता है, इन्होंने अपना संपर्क शक्तियों से साधा हुआ होता है। चाहे शक्ति कोई नेगेटिव हो चाहे कोई पॉजिटिव हो, जब जो भी उनसे संपर्क साधता है और जो अदृश्य शक्तियों से बातें करना जानता है वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है। वो और दुनिया की भीड़ से हट कर ही होता है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का मूल्य सवारी वाले व्यक्ति को समझना चाहिए। इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बन जाती है कि जितनी जैसे आम लोग पूजा करते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, कभी करते हैं, नहीं करते हैं, दिल करता है तो करते हैं, नहीं करते नहीं। तो ऐसा नहीं होता, इसमें आपको पंक्चुअलिटी बिल्कुल होनी ज़रूरी है, क्योंकि आपको नित्य नियम इसका बिल्कुल नियम से पालन करना है। अगर इतने बजे है तो इतने बजे ही जाना, इतने बजे मैं गृहस्थ में रह के, फैमिली में रह के, बच्चों के बीच में रह के उतने रूल फॉलो भी नहीं कर सकती। लेकिन ये है कि शक्तियाँ मुझसे प्रसन्न है, मेरी हर कार्य को करती है, मेरे दरबार में हर व्यक्ति की मदद करती है, जिसका जो काम कह देती हूँ वो करती है। तो मुझे लगता है कि शक्तियाँ मुझसे प्रसन्न है। और जो मेरा काम नहीं कोई बनता है, नहीं होना होता, तो उसका भी मुझे रीज़न भगवती बता देती है कि इसका ये रीज़न है, नहीं होना है। दरबार में भी जिसका काम होना हो उसका हाँ कर देती है, जिसका नहीं होना तो उसका बता देती है। तो ये हमारा संपर्क होता है उनके साथ साधा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, और बाकी ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलती है। अगर आपके परिवार में, ख़ानदान में गद्दी चल रही है और कोई गद्दी का मालिक घर में है, तो फिर वो अगर जैसे वो शरीर त्याग देते हैं तो फिर अगर वो अपनी किसी को गद्दी सौंप के जाते हैं तब भी चलती है, नहीं भी सौंप के जाते तो वो सवारी जो उनके परिवार में पीछे से चलती आ रही होती है तो वो भी आगे आ जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है। पर मैं इस चीज़ को, मुझे नहीं इतनी पता कि ऐसा परिवार का आ सकता है, क्योंकि मेरी फैमिली में तो नहीं, ना आगे ना पीछे कभी किसी को संवारियाँ आई, ना ही कभी किसी ने गद्दी लगाई, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को नहीं, मेरी तो खुद की भक्ति भाव बहुत है। मैं बड़े छोटे होते से भगवती की पूजा करती हूँ, तो मुझे ना जाने कैसे भगवती का प्रवेश हुआ, कैसे हुआ। संकट अधिक होने के कारण भगवती ने अपनी छत्र छाया दी, प्रवेश करा
मेरा, तो उसका ये कह सकती हूँ कि उसका नतीजा ये है कि आज मैं गद्दी लगाती हूँ और बिल्कुल बेधड़क होकर के बैठती हूँ, भगवती के सिर पर बैठती हूँ। तो सवारियाँ बहुत सी भगवती की नहीं है, सवारी बहुत सी पीरों की आ जाती है, पैगंबरों की आ जाती है, बाबा मोहन राम की आ जाती है। बहुत से सवारियाँ हैं जिनका मतलब कि आ जाती हैं, कई हैं, लेकिन और कार्य ऐसे ही करते हैं, वो भी शक्तियाँ भी होती है सारी अलग अलग। तो ज़रूरी नहीं है कि सवारी काली की आती है या उसकी आती है, इसको तो बहुत विशेष और बहुत विरले ही लोग होते हैं जिनके ऊपर स्वयं महाकाली, भद्रकाली, शेरों वाली, दुर्गा माता ये इनकी आती है। बाकी सवारियाँ बहुत सी होती है, काम वो भी करते हैं, ठीक है। तो कहने में आ जाता है कि काली आती है, ये आती है। काली बहुत उच्च कोटि की 10 महाविद्याओं में सबसे बड़ी महाविद्या मानी जाती हैं और इनकी सवारियां बहुत विरलों को ही आती है, और जिनको आती हैं तो वो विशेष और साधारण लोगों में से नहीं होते हैं। वो हर चीज़ में, हर काम में हाथ डालते हैं, बिल्कुल निडर होकर हाथ डालते हैं, और उनके ऊपर पूरी इनकी छत्र छाया बनी होती है, ठीक है। तो इस बारे में मैं आपको यही जानकारी दे सकती हूँ कि मैं आप अपने बारे में आपको भी यही बता सकती हूँ कि ये कोई विशेष बात भी नहीं है कि कोई विशेष ही लोगों के प्रेम की बात है, भाव की बात है। भाव की बात है कि आप जितना कह देते हो ना कि ऐसे जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। प्रेम होना चाहिए आपका, निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए आपके अंदर। इष्ट के प्रति किसी लालच और लालसा के प्रति भगवती या इनकी पूजा आराधना नहीं होनी चाहिए। आपका प्रेम होना चाहिए, हृदय प्रेम होना चाहिए। जहाँ बिल्कुल गहरा प्रेम होएगा ना, वहाँ आना क्या पूरा ब्रह्मांड आ जाए एक भगवती तो क्या है ना। तो ये होना चाहिए छल कपट निष्कपट आपकी पूजा होनी चाहिए, निश्चल आपकी आत्मा होनी चाहिए। तो भगवती को क्या, सभी समस्त देवी देवताओं को आपकी मदद और आपकी सहायता के लिए आना पड़ता है। आप जैसे बिल्कुल पारदर्शी होने चाहिए, निर्मल साफ होने चाहिए, और सभी आ जाते हैं जिस भी देवी देवता को, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे माता रानी हो, चाहे कृष्ण जी हो, सभी आ जाते हैं। इसलिए अपने मन को साफ रखें। अधिक भक्ति भाव या अधिक पूजा करने से नहीं कुछ मिलता जब तक आप का मन नहीं है ना, आपके अंदर दया भाव नहीं है, निस्वार्थ भाव नहीं है, किसी के प्रति प्रेम नहीं है। तो आपका मन बिल्कुल इतना वो होना चाहिए कि आपके बिल्कुल बिल्कुल कपटी मन के नहीं होने चाहिए। तो अगर आप थोड़ी सी भी पूजा करोगे ना, अगर आपने 40 दिन जोत भी जला ली ना भगवती की अखंड जोत, तब आपको प्रकट हो जाएगी भगवती। तो ये भाव से जुड़े होते हैं, हृदय से जुड़े होते हैं कि हाँ भगवती जानती है कि हाँ मुझे किसी प्रोफेशनल के लिए सिद्धि साधना की जा रही, कि सिर्फ मुझे ही पाने के लिए की जा रही है ना। तो बहुत सी बातें हैं जो भगवान देखते हैं, और भगवान अंदर तक हर इंसान को देख लेते हैं। सवारियाँ तभी लेते हैं, तभी आती है, ऐसे नहीं आती है, ऐसे नहीं आती है। प्रत्येक व्यक्ति पर बड़ी सवारियां नहीं आती है, छोटी आ सकती हैं, वो सिद्धि साधनाओं से मिल जाती है, आ लेती है, भगत दे देते, गुरु दे देते हैं, वो चीज़ें मिल जाती है। लेकिन जो बड़ी बड़ी होएगी, बड़ी बड़ी महाविद्या महाशक्ति बड़ी होएगी, वो नहीं, वो अपने आप प्रसन्न होकर के आती है। वो चाहे आपके पिछले जन्म के लगा लो, चाहे इस जन्म के लगा लो। तो ये मेरा आज का जो टॉपिक था सवारियों से रिलेटेड था कि सवारियाँ कैसे लोगों पर आती है और क्यों आती है और कब आती है और इसका रीज़न क्या होता है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि हाँ विशेष लोग विशेष ही होते हैं, विशेष बन जाते हैं ये, ठीक है। जो किसी संसार के लोगों का दुख दर्द पीड़ा दूर करेंगे और निस्वार्थ करेंगे, कोई इस तरह में वो नहीं करेंगे, तो वो लोग विशेष लोगों में से ही आते हैं, ठीक है। तो आप सभी को ये, आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए। तो आप सभी को मेरी तरफ से जय माता की।